हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। नमित अपने ऑफिस में एक लड़की को बहुत पसंद करता था। वो भी नमित को बहुत पसंद करती थी। नमित के घर वालों ने उसके लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिया था। इसीलिए एक दिन अच्छा मौका देखकर नमित ने उस लड़की को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। शादी का नाम सुनकर लड़की ने सीधा इनकार कर दिया और इस पर नमित को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में आकर घर वालों की पसंद की लड़की से शादी करने के लिए हामी भर दी। घर वालों ने नमित से कहा भी कि वो एक बार चलकर लड़की को देख ले, पर नमित ने कहा, आपकी पसंद ही मेरी पसंद है, आप लोग बस जल्द से जल्द शादी कर दीजिए। घर वालों ने नमित की बात मान ली और उसकी शादी करा दी। पूरी शादी में दुल्हन का मुंह घूंघट से ढका हुआ था, इसीलिए नमित दुल्हन का चेहरा नहीं देख पाया। नमित की पत्नी सुरभि विदाई के बाद उसके कमरे में घूंघट डालकर रात भर नमित के आने का इंतजार करती रही, पर नमित उस रात कमरे में नहीं आया। नमित ने सुरभि से शादी बस उस ऑफिस वाली लड़की को जलन महसूस कराने के इरादे से की थी। बाकी उसे सुरभि से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो सारी रात अपने दोस्तों के साथ घूमता रहा और सुबह होते ही लौट आया। सुरभि उसके इंतजार में बैठे हुए ही सो गई थी। कमरे में नमित के कदमों की आहट से उसकी नींद टूटी तो वो फिर नई दुल्हन की तरह घूंघट डालकर बैठ गई। नमित ने उसकी तरफ देखा और कहा, देखो, तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, और ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं रखना कि मैं तुम्हारे चेहरे से घूंघट उठाऊंगा। मैं किसी और से प्यार करता हूँ, भले ही अब वो नहीं करती, पर मैं उसके अलावा किसी और का नहीं होऊंगा। नमित की बात सुनकर सुरभि के आंसू उसी के पैरों पर टपकने लगे। रोते हुए सुरभि बोली, तुम सच में मुझसे इतना प्यार करते हो? सुरभि की आवाज सुनकर नमित पूरी तरह चौंक गया। वो सोचने लगा, अरे नहीं, ये तो मेरे प्यार मेरी सुरभि की आवाज है। क्या हुआ, अब भी मेरा घूंघट नहीं हटाओगे? सुरभि ने कहा तो नमित ने बिना देर किए घूंघट हटा दिया। ओ, तुम दुल्हन के रूप में कितनी सुंदर लग रही हो, मेरी सुरभि, मेरी पत्नी सुरभि। नमित खुशी से बावला हुआ जा रहा था कि ये वही लड़की है जिसको मैं हमेशा से अपनी पत्नी बनाना चाहता था। फिर नमित ने पूछा कि ये सब हुआ कैसे, तो सुरभि ने बताया कि एक दिन नमित की माँ ने उनकी बातें सुन ली थी और वो समझ गई थी कि नमित उसे पसंद करता है। फिर उन्होंने नमित के फ़ोन से नंबर लेके सुरभि को फ़ोन किया और सारी बातें की। सुरभि की तरफ से हाँ सुनकर उन्होंने उसके घर वालों से शादी के लिए बात कर ली। सुरभि उसे सरप्राइज देना चाहती थी, इसीलिए शादी के लिए मना किया। लेकिन नमित इतना अकड़ू था कि शादी से पहले एक बार भी मिलने को राजी नहीं हुआ और सरप्राइज इतना लंबा खिंच गया कि नमित को अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत हंसी आई और दोनों ने अपने नए रिश्ते की शुरुआत की। उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।